नमस्कार दोस्तों। तैयार हो जाइए आज का स्पेशल हिंदी सेट पेपर यूपी पुलिस। दोस्तों, मैं रईस राजपूत लेकर आया हूँ 40 क्वेश्चन हिंदी के। सबसे पहले मेरे दोस्तों, रईस राजपूत का आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन दृग, ताला, तमोली और यहाँ पर दिया है दृक। तो हमारा सही ऑप्शन हो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा दृक। दृक मीन्स होता है दृक, और जो ताला होता है, तालक का होता है ताला, और ताम्बुलिक का होता है तमौली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। वी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। किसी को बुलावा किसी को बुलाओ वाक्य में किसमें किसी इनमें से क्या है? बताइए दोस्तों, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो किसी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कुछ, ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई, कुछ। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ आप अपना आखिरी में स्कोर जरूर बताना कि हमारा कितना स्कोर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जन्मांध। ऑप्शन नंबर डी, जन्मांध इज द राइट आंसर। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। इसमें इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें सही क्या हो जाएगा? शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे के साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चों के साथ खेल रही है। ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। बच्चों के साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन, वह बच्चों के साथ खेल रही है। वी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। इसे हमें सही चुनाव करना है। क्या हो जाएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें से आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यदि ये होता तो हमारे को सही जवाब हो जाएगा। इसमें ज्ञात करना है कि किस में त्रुटि है, परिवर्तन हो रही है। तो किस में? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन तेजी से परिवर्तन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो गलत जवाब है वो क्या है? परिवर्तन हो रही है। इसमें ये होता कि आजकल तापमान तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये हमारा सही जवाब होता, तो हम इसमें त्रुटि क्या है? परिवर्तन हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है?
उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर्वव्यापी, सब में व्याप्त रहने वाले को क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में कौन सा समास है? बताइए। पुत्र शोक में हमारा सही आंसर हो जाएगा पुत्र शोक, यानी पुत्र के लिए शोक, यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर, पुत्र शोक। क्वेश्चन नंबर 9। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? बताइए दोस्तों। जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, पीछे, और जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं। तो महत्व, महधन्व क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जो हम काम खुद ना करके दूसरों से काम करवाते हैं, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पूर्ण दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सॉरी दोस्तों, पूर्ण लिखा गया पूर्व दिशा था। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो पूर्व दिशा के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्राची। प्राची को हम पूर्व दिशा कहते हैं, और उत्तर दिशा को कहते हैं उदीची, और पश्चिम दिशा को कहते हैं प्रतीची, और दक्षिण दिशा को कहते हैं अवार्ची। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। कोर्ट मार्शल किस विद्या की रचना है? कोर्ट मार्शल किस विद्या की रचना है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कोर्ट मार्शल किस विद्या की रचना है? कोर्ट मार्शल किस विद्या की रचना है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, नाटक। कोर्ट मार्शल किस विद्या की रचना है? तो ये क्या है? नाटक। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक था, जो सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। ये भी याद रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है? इनमें से अलवार संत महिला का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, अंडाल। ऑप्शन नंबर वी, अंडाल। ये जो अलवार महिला हैं, ये विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले अलवार कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 12 है, जिन्हें मात्र एक महिला संत थी, जिन्हें अंडाल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया था? तो बताइए दोस्तों, इसका क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, रविदास। क्या हो जाएगा? रविदास। जो बेगमपुरा थी, बेगमपुरा की अवधारणा को एक भक्ति काल के महान संत थे रविदास ने प्रस्तुत किया था। ये याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
15 है। इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार यूपीएसआई में भी आया है। इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी हैं। इसका प्रकाशन सन 1977 में हुआ था। भीष्म साहनी जी एक अन्य नाटक कृतियाँ भाग्यरेखा, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, इनकी जी आदि रचनाएं हैं। तो ये भी याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 है। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए भारती, बी चंचला, बी अमला, डी इंदिरा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारती। भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? इस सरस्वती का पर्यायवाची है। और चंचला, इंदिरा, अमला जी सब लक्ष्मी की पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थोड़ी मिस्टेक दोस्तों क्या हुआ, ये पीडीएफ में कुछ नंबर चेंजेस हैं। कुछ हमारे 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 17 कुछ आगे 18 ऐसे ऐसे दिए हैं, तो आप थोड़े कन्फ्यूज ना होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2004, 2007, 2006 और 2005। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 2005। 2005 को कुंवर नारायण को साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन। इनमें से यह कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? ये दोस्तों कई बार आया है ब्राह्म चिन्ह। ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह है बताइए। इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग, बताइए दोस्तों इसे। हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अर्धब्राह्म। जो अर्धब्राह्म होता है वो ऐसा, और अर्धब्राह्म होता है जो ऐसा होता है, एक थोड़ा सा कॉमा। जो पूर्ण ब्राह्म होता है वो सीधा डंडा खचा रहता है, और निर्देशक चिन्ह में एक थोड़ा सा डैश लगा होता है। यदि ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा पा, ओष्ठ। ओष्ठ कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक होता है पा, फा, एक होता है वा वकड़ी, भा भैया और माँ मछली। ये क्या होते हैं दोस्तों? ओष्ठ ध्वनि होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए ड, झ, ड़ और छ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, छ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 संयुक्त व्यंजन है। एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है हमारा ऋषि। ये कैसा है हमारा दोस्तों? ये संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताइए दोस्तों इनमें से गणनावाचक विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3। ये क्या है? हमारा गणनावाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण होते क्या हैं?
जी वह संख्या, वह विशेषण है जो पूर्णबोधक और अपूर्णबोधक के रूप में जो गिनने योग्य हों उसे गणनावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे एक एक हुआ, दो, तीन, चार, जो लगातार हो वो गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। और जैसे दिया है तीसरा, तो ये दोस्तों हमारा आवर्तीवाचक गणना विशेषण है। जैसे दिया है तीनों, ये समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंचामृत, तो दोस्तों जिसमें पहला अक्षर संख्यावाची हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं द्विगु समास। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। जैसे चौराहा हुआ, ये हमारे क्या है? द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं हैं? कौन से कवि हैं जो अष्टछाप में सम्मिलित नहीं हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिदास। हरिदास हमारे अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप में दोस्तों 8 कवि हैं जो भक्तिकालीन कवि का एक समूह था, जिसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ ने की थी। तो कौन कौन से उनका नाम भी हम बता दे रहे हैं। एक हैं दोस्तों कुंभन दास, दूसरे हैं अपने सूरदास, तीसरे अपने परमानंद दास, चौथे कृष्ण दास, पांचवें हैं नंद दास, और छठवें हैं अपने चतुर्भुज दास, सातवें छीत स्वामी दास, और आठवें अपने गोविंद स्वामी दास। ये दोस्तों याद रखना 8 कवि थे अष्टछाप में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा है दोस्तों तद्भव? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिवाली। क्या? दिवाली। ये क्या है? तद्भव। ये क्या है? तद्भव। दिवाली का तत्सम होता है दोस्तों दीपावली। और जी हमारा द्विवेदी, ये हमारा तत्सम द्विवेदी का होता है दुबे। और धात्री का तद्भव होता है दाई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए बांगरू, वी कन्नौजी, सी अवधी, डी तेलुगु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। ये हमारी कौन सी नहीं है? हिंदी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। ये हमारी कौन सी बोली है? तो दोस्तों जब ये हिंदी भाषा की बोली नहीं है तो ये कौन सी भाषा की बोली है दोस्तों? ये हमारी द्रविड़ परिवार की बोली है। कौन सी? तेलुगु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए मैंने पुस्तक पढ़ा, क्या ये शुद्ध है? राम के अनेकों नाम हैं, क्या ये शुद्ध है? मैंने पुस्तक पढ़ी, या मेरे को जाना है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या हो जाएगा? मैंने पुस्तक पढ़ी, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैंने पुस्तक पढ़ा, ये तो गलत है। राम के अनेकों नाम है, ये भी गलत है। ये राम के अनेक नाम है, ये सही होता। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए शब्द के विलोम चुने। युग, युग का विलोम क्या होता है दोस्तों? ये तो सबको पता होगा। युग का होता है अयुग। युग का विलोम अयुग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे?
प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी पी सुब्बुरुयान, क्वेश्चन नंबर सी जीपी पंत या डी जीबी खैर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जीबी बीजी खैर। बीजी खैर जो क्या है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं जीबी खैर। देखिए दोस्तों, जो ये संविधान 344 की शक्तियों के आधार पर इन 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे जब बाल गंगाधर खैर, इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खैर के नाम से भी जाना जाता है। बीजी खैर को बाल गंगाधर खैर जी याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी करण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? गरीब को दान दो, देने के लिए क्या होगा? देने के लिए संप्रदान। ऑप्शन नंबर डी संप्रदान, देने के लिए। अपादान से अलगाव, अपादान से क्या होता है? अलगाव। उपकरण करण तत्व से, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव। जैसे दिया है गरीबों को दान दो, यानी गरीबों को देने के लिए संप्रदान। जो लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं उनके क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पश्चाताप का विलोम है? क्वेश्चन नंबर ए पौवर्त, वी शाश्वत, सी पूर्ववर्ती, डी विदेशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पौवर्त। पश्चाताप का विलोम होता है पौवर्त। क्या होता है दोस्तों? पौर्वत। पूर्ववर्ती का होता है दोस्तों परवर्ती या उत्तरवर्ती। वो दोस्तों विदेशी का होता है देशी। विदेशी का होता है दोस्तों विदेशी का देशी। और शाश्वत का होता है दोस्तों क्षणिक। क्षणिक शाश्वत का होता है क्षणिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है इसमें किस काल का उदाहरण है बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए पूर्ण वर्तमान का, वी तत्कालिक वर्तमान का, सी सामान्य वर्तमान का, डी संदिग्ध वर्तमान का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्तमान का। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह आया है पूर्ण वर्तमान का। जैसे वह आया है हो गया, जैसे मैंने फल खाया है, पूर्ण वर्तमान काल के जी उदाहरण हैं। पूर्ण वर्तमान काल जैसे वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप में जैसे कार्य होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से होता है? किसमें होता है दोस्तों? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत में, वी सामान्य वर्तमान में, सी संदिग्ध भूत में, डी सामान्य भविष्य में। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए सामान्य भूत में। सामान्य भूत में कर्ताने का चिन्ह सामान्य भूत में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा जी बीते समय में पूरा होने का बोधों से सामान्य भूतकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु, बी चंद्रकांता, सी गोदान, डी अद्भुत अद्भुत लाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी चंद्रकांता। चंद्रकांता जो हैं वो हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में से एक हैं। इन्होंने इनके लेखक थे जो वो देवकी नंदन खत्री हैं। यह उपन्यास था जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ करता था। जो लोग थे इसे पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे या बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी इन्हीं से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए उत्सव मनाना, बी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, सी दीपावली मनाना, डी विवाह करना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? घी के दिए जलाना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, घी के दिए जलाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? छलिया बताया था दोस्तों भी हमने कि जो छलिया प्रत्यय हैं हमेशा पीछे लगते हैं। छलिया, तो इसका क्या हो जाएगा? इया। ऑप्शन नंबर ए इया। छलिया का प्रत्यय हो जाएगा इया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्म, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है मैं, बी से, सी ने, डी को। कर्म क्या हो जाएगा? कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो किसका पूछा? कर्म, तो कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कर्म को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़े जाते हैं? उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्दों के अंत में, वी शब्दों के पहले, सी शब्दों के बीच में, डी वाक्य के अंत में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो उपसर्ग हमारे कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के पहले, शब्दों के पहले। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? जी दोस्तों, हमारा HW है। इसे कमेंट में ज़रूर बताना इसका सही आंसर क्या होगा। मैं, तुम, वह या उपरोक्त सभी। और कमेंट में ये भी बताना कि आज का स्कोर क्या रहा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हर रोज़ मिलेगा एक हिंदी सेट पेपर यूपी पुलिस। 40 क्वेश्चन होंगे और वो भी बहुत जो परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार वही क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, अच्छी पढ़ाई करना। धन्यवाद।